मार्च महीना जाते जाते आर्थिक मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान किया है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गई है। भारत अब सभी इंटरनेशनल लेन देन को रुपए में करने की तैयारी कर रहा है। इससे डॉलर की जरूरत कम पड़ेगी और रुपया मजबूत होगा। क्या है ये पूरी खबर, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने नई विदेश ट्रेड पॉलिसी की घोषणा की है। इससे ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच एक्सपोर्ट का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नई विदेश व्यापार नीति से 2030 तक भारत के गुड्स एंड सर्विसेज के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की विजन पर फोकस रखा गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति से 2030 तक भारत के गुड्स एंड सर्विसेज के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने के विजन पर फोकस रखा गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि नई नीति रुपए में कारोबार के इंटरनेशनलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करेगी। अब हम आपको पहले नए विदेश व्यापार नीति की खास बातें बताते हैं। पहला, भारत अब सभी इंटरनेशनल लेन देन को रुपए में करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करेगा, जिसके 2023 तक 200 से 300 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। नई नीति के तहत डेयरी सेक्टर को औसतन निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है। नई नीति के तहत कुरियर सेवाओं के जरिए निर्यात की वैल्यू लिमिट 5 लाख रुपए प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके तहत वेयर हाउसिंग सुविधा के साथ डेजिग्नेटेड जोन बनाया जाएगा। इन्हें ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स को आसान स्टॉकिंग, कस्टम क्लियरेंस और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स अतिरिक्त योजना के तहत कई सेक्टर्स को लाभ देने की तैयारी है। इसके अलावा सरकार ने डेयरी सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए एवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को छूट दी है। विदेश व्यापार के डायरेक्टोरेट जनरल संतोष सारंगी ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का कुल निर्यात 2021-22 में $676 अरब के मुकाबले $760 अरब को पार करने का अनुमान है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का निर्यात $765 अरब को पार कर जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि नई विदेश व्यापार नीति प्रोत्साहन से छूट के लिए एक कदम को चिन्हित करेगा। ये निर्यातकों, राज्यों, जिलों और भारतीय मिशन के सहयोग से एक्सपोर्ट के प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब जैसे उभरते क्षेत्रों पर फोकस करेगा। नई विदेश नीति का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और खर्चों में कटौती कर एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा सस्ता बनाने पर है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ जिलों में भी इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। सरकार इसके लिए नई स्कीम्स शुरू करेगी। सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स को पूरी तरह से पेपरलेस बनाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया कि नई विदेश व्यापार नीति की कोई आखिरी तारीख नहीं होगी। इससे जरूरत पड़ने पर अपडेट किया जाएगा। नई नीति के तहत देश के कारोबारी जिलों फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी को परिधान, हैंडीक्राफ्ट, कालीन और दरी, हथकरघा और हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के एक्सपोर्ट के लिए चुना गया है। सरकार ने कहा कि एक्सपोर्ट के लिए नई नीति के तहत इसका लेन देन रुपए में किया जाएगा। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद 4 अफ्रीकी देशों समेत कई देश बहुत जल्दी भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। अभी तक भारत में दर्जनों वोस्त्रो खाते खोले जा चुके हैं और दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए जरूरी है। यही नहीं, जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा। विदेशी व्यापार में डॉलर की निर्भरता कम करने के लिए भारत की तरफ से उठाया गया कदम कारगर साबित हो रहा है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।